अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो कि आपकी एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज जो है हमारे पास टू प्रोजेक्टाइल है। देखिए, आप अपना सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप उसको हाईलाइट क्या करें कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको गिवन है। तो आपके पास टू प्रोजेक्टाइल को जो है आपके पास जो है फायर किया जा रहा है, सेम पॉइंट से किया जा रहा है, और उसके बाद आपको ये भी बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड जो है सेम है। ठीक है, और आपको एंगल गिवन है, एक 60 डिग्री का एंगल गिवन और एक आपको 30 डिग्री का एंगल गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंडीशन इस चार पॉइंट्स के अंदर से जो है ट्रू होने वाली है, तो आपको ये बताना है इसके अंदर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है देख लेते हैं। पहले हम लोग डेटा बना लेंगे कि हमें सवाल में क्या क्या चीजें जो है गिवन है। तो आपको सवाल के अंदर गिवन था, एंगल गिवन था थीटा 1, इसको मैंने नाम दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, और आपको थीटा 2 गिवन था 30 डिग्री। अब आप अपना ए ऑप्शन पढ़ें। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या सेम होगी या नहीं होगी। आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू वी नॉट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अगर आप इसके अंदर देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये तो साइड पे हो गया। अब v यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है, ये भी आपके पास सेम है, तो ये भी साइड पे हो गया। आपके पास h किस पे डिपेंड कर रहा है, अब आपका h डिपेंड कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा पे, मतलब आपके एंगल के ऊपर हाइट डिपेंड कर रही है। अगर आपका थीटा जो है ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी हाइट भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो एंगल गिवन थे, 60 और 30। अब यहाँ पर जब आपने 60 और 30 को देखा, तो 60 डिग्री एंगल क्या है, बड़ा है, इसका मतलब आपके पास H1 जो है ग्रेटर देन H2 है। तो मतलब आपका वन ऑप्शन जो है गलत हो गया। ठीक है, अब आपने मूव करना है अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि रेंज सेम होगी। देखो, रेंज की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपने लेट्स सपोज आपके पास थीटा 1 था 60 डिग्री, और आप दूसरे एंगल के लिए क्या करें कि आप उसको 90 में से माइनस करवाएं, 90 डिग्री में से माइनस करवाएं। क्या किया मैंने, 30 डिग्री, 30 डिग्री को आपने माइनस किया तो आपके पास 60 डिग्री आ गया। अगर आपके दोनों एंगल सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी रेंज जो है सेम होगी, तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और तरीका भी होता है देखने का, जो कि हम आगे आने वाले एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। आप रेंज को किस तरह और तरीकों से भी देख सकते हैं कि वो सेम है या नहीं सेम है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है आपके पास सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन को जो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है their velocity at the highest point will be the same। उसकी velocity जो है हाईएस्ट पॉइंट पे सेम होगी या नहीं होगी। देखिए, आप ये सोच रहे हो कि आपका राइट आंसर तो मिल गया, तो हम बाकी के ऑप्शन क्यों देख रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप बाकी के ऑप्शन को भी देखें, क्योंकि उस कभी कभार ऐसा होता है कि दो दो आपके ऑप्शन ठीक हो रहे होते हैं, या फिर आपके पास बोथ का ऑप्शन भी बीच में आ रहा होता है। तो आपको ये लाजमी है कि आप जो है सारे ऑप्शन को चेक करते हुए जाएं। ठीक है, यहाँ मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपके पास वेलोसिटी जो है वी एक्स डायरेक्शन के अंदर होती है, और वी वाई डायरेक्शन के अंदर आपके पास वेलोसिटी जो है जीरो होती है। वर्टिकल ऊपर आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी भी आपकी सेम नहीं है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो आपका ये ऑप्शन भी जो है गलत हो गया। अब आपने आखिर लास्ट ऑप्शन देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो उसका आपको फॉर्मूला आना बहुत ज्यादा जरूरी है। टी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है v दोबारा से कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, सिर्फ आपके ऊपर एंगल के ऊपर जो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है डिपेंड कर रहा है। आपके पास दो एंगल गिवन है, थीटा 1 ग्रेटर है 60 डिग्री है, और थीटा 2 की आपके पास 30 डिग्री है। तो आपके पास जो t1 होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा एज कम्पेयर t2, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपके पास सेम नहीं है, तो आप इसको भी गलत आपका ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह जो है आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको वीडियोस के अंदर जो है सेल्फ टास्क भी दूंगा, जो कि आप करके मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। इन केस अगर आपको कोई भी एमसीक्यू के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर सॉल्व कराऊंगा। ये सेल्फ टास्क है आप लोगों का, ये बिल्कुल ऊपर वाला जो मैंने अभी आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाया है उससे लिंक कर रहा है, तो आप इसको देखें और मुझे करेक्ट ऑप्शन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट में बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 2, जो कि इसमें कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा। ठीक है, मैंने आपको ऐसे बताया कि आपने क्वेश्चन को हाईलाइट करना है,
जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपको क्या चीज सवाल में जो है गिवन है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सच हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ पर आपको बताया गया कि आर जो है किसके बराबर है, 4 टाइम जो है मैक्सिमम हाइट के बराबर आपको गिवन है सवाल में, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके सवाल आपको गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ थीटा आपको बताना है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, इसको हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं और डेटा से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपने जो है सवाल को सॉल्व करना है। आपको सवाल में गिवन है कि भाई थीटा फाइंड करना है, ठीक है, और सवाल में आपको r इज इक्वल टू 4h के बराबर ये कंडीशन गिवन है। आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। और इसके बाद आपको मैक्सिमम हाइट का पता होना चाहिए जो किसके बराबर होती है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 से 4 हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास 2 बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास वी स्क्वायर है, आप इसको भी सिंपल काट देंगे वी स्क्वायर को, ठीक है। इसको काटने के आपने यहाँ से जी भी कैंसिल कर दिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करना है आपने, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है, वो किसके बराबर होता है भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या बच गया, आपने साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख दिया और साथ में आपके पास 2 भी था, आपने 2 भी यहाँ पर लिख दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका और एक साइन थीटा आपके पास जो है कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा बचा और क्या बचा, साइन थीटा बचा। अब आपने यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया कॉस थीटा को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है। अब आपके पास क्या बच गया, 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। आपने यहाँ पर एंगल फाइंड करना था, तो आप वहां पर अगर इसको इन्वर्स करवा देंगे, इन्वर्स में आपके पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। जब आप इसको इनवर्स सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल आएगा 45 डिग्री, तो आपका राइट ऑप्शन जो है 45 डिग्री होगा। इस तरह जो है आपने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। देखिए आपको सवाल में ये बताया गया है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है कब इक्वल होगी, कौन से एंगल के ऊपर जो है वो बराबर होने वाली है, आपको वो एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको एंगल हम लोग फाइंड करने का यहाँ पर तरीका जो है देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके सवाल में गिवन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। आपने दोबारा से फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। और हाइट का फॉर्मूला आपके पास क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कैंसिल आउट करेंगे जी को जी से, ठीक है। वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और अब यहाँ पर आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेना है, जो कि बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। सेम वही चीज है जो पहले आप कर चुके हैं ऊपर अभी। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बच जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो आपने अब साइन से यहाँ पर साइन कैंसिल कर दिया और ये 2 है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, जो कि आपके पास बच जाएगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब cos थीटा यहाँ पर शिफ्ट होगा तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और जो कि आपको पता है किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल फाइंड करना है तो एंगल के लिए आप क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स कर देंगे। और ये देखें आपके पास कभी कभार वो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में देखें तो एक आपको ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन आपको 76 डिग्री गिवन है। तो आप जब इसका टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा 76 डिग्री। तो आपका सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4। इसके अंदर आपको क्या सवाल में क्या कंडीशन गिवन है कि आपके पास 4 प्रोजेक्टाइल को जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद द सेम स्पीड, और आपको एंगल गिवन, 4 आपके पास एंगल गिवन है, जिसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। आपके पास थीटा 1 है, लेट्स सपोज 20 डिग्री गिवन आपको, और थीटा 2 जो है आपको गिवन है 35 डिग्री, और थीटा 3 जो है आपको गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। और थीटा 4 जो है आपको गिवन है 75 डिग्री। देखो ये एग्जाम में एंगल वेरी कर सकते हैं। आपको बताना क्या है कि रेंज किसकी ज्यादा होगी, किस प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है ज्यादा होने वाली, आपको ये बताना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि 45 डिग्री के ऊपर जो है रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। आपने 45 डिग्री में से जो है माइनस करवाना है। आपको क्या गिवन है, 20 डिग्री गिवन है, आपने इसको माइनस करवाया तो आपके पास क्या आंसर आया, 25 डिग्री आंसर आया। इसी तरह आपने बाकी जो 4 आपको एंगल गिवन है, आपने सब में से माइनस करवाना है।
35 डिग्री से आपने माइनस करवाया, क्या आंसर आया आपके पास? 10 डिग्री आंसर आया। फिर आपने माइनस करवाना है 45 में से 60 को, ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शन आएगा? देखिए 45 50 आपका 15 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। अब दोबारा से आपने माइनस करवाना है 45 डिग्री में से 75 को, ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा? 30 डिग्री आएगा, ठीक है। आपके पास ये रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपके किस एंगल के ऊपर जो है आपके पास रेंज जो है ज्यादा मिलेगी। देखिए जब जो जिसका डिफरेंस कम होगा ना उस पर आपको ज्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप 10 देखें तो ये कम है, ठीक है, तो 10 डिग्री के ऊपर जो है आपको हाईएस्ट रेंज मिलने वाली है। तो 10 डिग्री आपके पास कब आया था? जब आपने एंगल 35 पुट किया था। तो उसके बाद आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी एक तरीका है कि आप रेंज को बता सकते हैं कि किस एंगल के ऊपर आपकी रेंज जो है ज्यादा होगी। आपको एमसीक्यूज पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने 90 माइनस थीटा करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो कि सिर्फ दो एंगल के लिए था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 एंगल गिवन थे, तो 4 एंगल के अंदर आपको ये ट्रिक जो है यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से आपके पास क्या है? टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड। आपको टू एंगल्स गिवन है 20 डिग्री और 70 डिग्री और वेलोसिटी सेम है इनकी। आपको ये बताना है कि रेंज किसकी ज्यादा होगी। देखें इसको तरीका सॉल्व करने का यही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि थीटा 1 आपको 20 डिग्री गिवन है और थीटा 2 जो है आपको क्या गिवन है? 70 डिग्री। अगर आप 90 में से 70 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 20 आ रहा है। इसका मतलब दोनों की रेंज क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। और एक और तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप 45 में से माइनस करें, 45 में से आपने 20 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 25 आया। फिर आपने 45 में से 70 को माइनस किया, फिर भी 25 आया। तो मतलब दोनों से आंसर एंगल सेम आ गए। जब एंगल दोनों से सेम निकल के आ रहे हैं इसका मतलब ये कि रेंज सेम होगी। तो आपके पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, रेंज सेम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास सेल्फ टास्क है जो कि आपके इसी ऊपर वाले एमसीक्यू से रिलेट कर रहा है। तो आपने इसका राइट ऑप्शन जो है मुझे एमसीक्यू का कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू है द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड डैश। तो हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, साइकिल कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो आपके पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 7 एमसीक्यूज आपके पास जो है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम आपने निकालना है यहाँ पर। तो ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, वी आई साइन थीटा अपॉन 2g, ठीक है, और इसी तरह वी आई साइन थीटा अपॉन जी, 2vi साइन थीटा अपॉन जी, और इस तरह जो है आपके पास vi साइन 2 थीटा अपॉन जी जो है आपके पास ऑप्शन गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? मैं आपको इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बना के आपको सॉल्व करने का तरीका दिखाता हूँ। ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है मैं आपको पहले समझा दूं। आपका ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ पर आपके पास टाइम क्या था? 0 था। और जब यहाँ पर आप आ गए तो आपके पास टाइम जो है कैपिटल टी हो गया, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम हाइट के ऊपर टाइम निकालना है। मैक्सिमम हाइट आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है टाइम निकालना है, टी एच निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक क्या था? कैपिटल टी था, लेकिन आपको तो यहाँ तक का टाइम चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये क्या हो जाएगा? टी अप टी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2v साइन थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो है टी की जगह ये पुट कर देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? टी एच इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 2v साइन थीटा अपॉन जी पुट कर दिया मैंने। और अब मेरे पास क्या था? 2, हमने 2 से डिवाइड भी करवाना है इसको भाई, ये हमने 2 से डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब आपने कैंसिल आउट करना है, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? v sin थीटा अपॉन जी बच गया। अपने ऑप्शंस में देखो v sin थीटा अपॉन जी कहां पर है? आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, एमसीक्यूज नंबर 8। At the top of the trajectory of a projectile, the direction of velocity and acceleration are dash, ठीक है। तो इसको मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन बना के। ये आप यहाँ पर ये देखें प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपका, ठीक है। पूछ रहा है कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी ट्रैजेक्टरी ऑफ टॉप पे, ठीक है, ये आपके पास टॉप होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगी? आपको पता है कि आपका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है और वी वाई तो आपके पास 0 होता है और एक्सेलरेशन जो है आपके पास डाउनवर्ड होती है, ठीक है। अगर आप अपना इनिशियल पॉइंट देखें तो इनिशियल पॉइंट आपके पास वी एक्स न्यू होता है और वी वाई आपके पास क्या ऊपर अपर डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन जो है आपके पास थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी आपके पास जो है वी वाई और एक्सेलरेशन जो है एक ही डायरेक्शन में होगा और वी एक्स जो है आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर होगा।
तो आपको सिर्फ टॉप पे बनाना है, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास vx की डायरेक्शन ये रही, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपके पास ये रही, तो इन दोनों के दरमियान आप देखें 90 डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री का, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपके पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास सेल्फ टास्क है जो कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 9 है, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एंगल गिवन है 45 डिग्री का, ठीक है, और उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को उसने के से डिनोट किया हुआ है, ठीक है भाई, और आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ कर लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ करने से ये होता है कि आपको सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। उसने ऐसे सवाल में कहा कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आपको हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो इसका क्या तरीका होगा, ठीक है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सिर्फ v x की डायरेक्शन होती है, v y तो 0 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी अगर देखें तो सिर्फ vx वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो आपने vx लिख दिया, और आपको पता है vx किसके बराबर होता है, v cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, हाफ mv स्क्वायर लिखने के बाद, ठीक है, आपने cos थीटा लिख देना है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है vx के बराबर था, v cos थीटा के बराबर था, ठीक है। अब आपके पास एंगल गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जो है आपको गिवन है, और आपको अब एंगल पुट कर देना हाफ एम बी स्क्वायर cos 45 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर था, के के बराबर था, आपको सवाल में बताया हुआ था ना कि आपको काइनेटिक एनर्जी के बराबर गिवन है, तो आपने के लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। के लिखने के बाद cos 45 क्या होता है, 1/√2। अगर आपको एंगल को cos 30, cos 45, sin 60, sin 30 इसके अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के जो है उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आप किस तरह मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जब इसका स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या बचेगा, ठीक है, के आपके पास वैसे ही रहेगा और ये स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास k/2 आपका आंसर होगा। अगर हम अपने ऑप्शंस को देख लें तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, ये आपके पास k/2 जो है आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये नजर आपको आ रहा होगा, ए ऑप्शन जो है आपके पास k/2 इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। A man can throw a stone to a maximum distance of 80 मीटर, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस गिवन है 80 मीटर गिवन है, ठीक है, आपको मतलब आपको रेंज गिवन है आर मैक्स, और आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है h। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आप जब आपको पता है आर मैक्स की कंडीशन है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, v²/g, ठीक है। अब यहां तक लगाने के बाद आप इसको जो है छोड़ दें, ठीक है। आर मैक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन थी 80 मीटर, आपने 80 यहाँ पुट किया, v²/g छोड़ दिया यहाँ पर। अब आपने हाइट का फॉर्मूला लिखना है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, v² sin² थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने इस तरह करना है इसको कि आप यहाँ पर अगर देखें 1/2 को आप सेपरेट करें यहाँ पर v²/g और sin² थीटा, ये अगर आप ये चीज देखें, ये चीज, तो आपको ये चीज यहाँ पर गिवन थी 80 गिवन थी, आपने यहाँ पर ऐसी जगह 80 पुट किया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 80, और आपके पास आपको यहाँ पर थीटा कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि आपको मैक्सिमम रेंज गिवन है, तो थीटा का क्या होता है 45 डिग्री होता है, और साइन 45 आपने यहाँ पर पुट करना है, तो साइन 45 आपके पास किसके बराबर होता है 1/√2 के बराबर होता है, तो आपने 1/√2 यहाँ पर पुट किया, उसका स्क्वायर लिया, 1/4 हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए 2 से 2 1 2 और 40 आ जाएगा, ठीक है, आपके पास 40, और आपके पास यहाँ पर जो है 1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास 20 मीटर आंसर होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह आपने इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू से एमसीक्यू नंबर 11 बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कौन सी क्वांटिटीज जो है अनचेंज रहती है, तो आपको वो बताना है, ठीक है।
फिर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन बनाना है सिंपल सा, ठीक है। आपको पता है वर्टिकल वेलोसिटी जो है चेंज होती है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो सेम लग रही है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन तो ठीक हो गया। आगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx भी सेम रहती है हर पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन को भी लास्ट में देखें, ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट भी तो आता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आपके पास सेम नहीं रहता, तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p = mv। इसमें भी वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट की 0 हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन में जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 12। इस एमसीक्यूज के अंदर आपको क्या करना है कि आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। t = 2v sin थीटा अपॉन g, ठीक है। इसी तरह आपने फॉर्मूला लिखना है मैक्सिमम हाइट का, जो कि v² sin² थीटा अपॉन 2g होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप g को वहां पर ले जाएं, tg हो जाएगा, और डिवाइड में जो है 2 आ जाएगा, तो आपके पास v sin थीटा जो है tg अपॉन 2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब आपने tg अपॉन 2 को v sin थीटा की जगह जो है आप पुट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर। h आपने वैसे ही लिखा, v sin थीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया, tg डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 2g आ जाएगा, ठीक है। जब आपने इसका स्क्वायर को ओपन किया तो आपके पास क्या आएगा, t² g² और डिवाइड ना का 4 आएगा, और यहाँ पर 2g। अब आपके पास g से g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, t² g, और आपका ये 2 जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। t² g अपॉन 8, ठीक है। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू से एमसीक्यू नंबर 13, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 में क्या गिवन है आपके पास, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसको हम साथ साथ लिखते भी हैं कि आपको रेशियो गिवन है, फाइंड करना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट जो स्क्वायर ऑफ फ्लाइट ऑफ टाइम, आपने फ्लाइट ऑफ टाइम का स्क्वायर लेना है, ठीक है, t², ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, v² sin² थीटा अपॉन 2g, ठीक है। और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर लेना है आपने, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2v sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आपने किस तरह लिखना है, v² sin² थीटा अपॉन 2g, जब आप इसको उलट के ऊपर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, g² आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 4v² sin² थीटा, ठीक है। अब यहाँ आपके पास v² sin² थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर एक g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, ऊपर g बचेगा और नीचे 2 4 8 बचेगा। g की वैल्यू आपको सवाल में 10 गिवन है, ठीक है, ये 10 गिवन है, आपने यहाँ पर पुट की 10/8 आ गया, ठीक है। अब 2 के टेबल 10 कब आता है 5 पे, और 8 कब आता है 4 पे, 5/4 जो है आपके पास रेशियो निकल के आ गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 14 आपके पास क्या है, when do we get maximum height in a simple projectile motion, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है हाइट का, h = v² sin² थीटा अपॉन 2g, ठीक है। जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके पास मैक्सिमम हाइट आएगी। और 1 किस तरह आएगा, जब आप थीटा को जो है 90 डिग्री लेंगे, जब थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो आपके पास sin 90 बनेगा, और sin 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर आप इससे छोटा एंगल लेते हैं तो आपकी वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी तो आपके पास h की वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप जब 90 डिग्री एंगल लेंगे तो आपके पास मैक्सिमम हाइट आएगी। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से एमसीक्यू नंबर 15, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या बोला गया है, 2 particles are projected with the same velocity, ठीक है। आपको वेलोसिटी सेम गिवन है सवाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि बट एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास क्या है, 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है।
टू हैव मैक्सिमम रेंज। आपको हॉरिजेंटल रेंज जो है फाइंड करनी है, ठीक है, आपको आर जो है फाइंड करनी है, ठीक है, और आपके पास एंगल गिवन है, ठीक है, थीटा आपके पास गिवन है 45 डिग्री माइनस थीटा, आपके पास थीटा गिवन है 45 डिग्री माइनस और प्लस थीटा, ठीक है, ये आपको इसको हम थीटा 1 कह देते हैं, इसको हम थीटा 2 कह देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या होता है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, ठीक है। आपने वी स्क्वायर लिखा वैसी, साइन वैसे लिखा, टू भी वैसे लिखा। अब थीटा की जगह आपने 45 डिग्री माइनस थीटा पुट कर दिया, ठीक है, और अपॉन में जो है जी लिख दिया। अब जहां पर आपने मल्टीप्लाई कराया इसको वी स्क्वायर साइन, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 45 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। इसी तरह जब थीटा मल्टीप्लाई होगा 2 से, वो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आया, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये किस तरह होता है, साइन अल्फा लिखते हैं पहले, फिर आप कॉस बीटा लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन डालते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपने यहीं पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपके पास, ये अपॉन में जी भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें वी स्क्वायर, जब आपने फॉर्मूला लगाया साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, तो आपने साइन 90 लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कॉस बीटा, बीटा यहाँ पर क्या है 2 थीटा, तो आपने यहाँ पर कॉस 2 थीटा लिख दिया। बीच में क्या माइनस की साइन, आपने माइनस लिख दिया। फिर क्या है कॉस अल्फा, अल्फा आपके पास 90 था तो कॉस 90 लिख दिया आपने। उसके बाद आपके पास क्या है साइन बीटा, तो बीटा क्या आपके पास 2 थीटा, तो आपने साइन 2 थीटा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको नीचे डिवाइड में जी आ जाएगा, ठीक है। अब cos 90 जो है 0 के बराबर होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा, तो वी स्क्वायर साइन 90 क्या होता है 1 होता है, और cos 2 थीटा जो है साथ में आ जाएगा, और डिवाइड बाय जी। तो आपके पास आंसर क्या आया, R1 आपके पास आया है वी स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। इसी तरह अब आपने 45 डिग्री प्लस थीटा के लिए करना है, ठीक है। तो उसको करने के बाद आपके पास जो है R2 निकल के आएगा, ठीक है। R2 जब आपके पास निकल के आएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके दोनों जो है R1 और R2 जो है बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, वो किस तरह सॉल्व करना है कि आपके R1 और R2 जो है बराबर आ जाए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपने R2 को जो है खुद सॉल्व करना है, ठीक है, R2 फाइंड करना है, तो यही सेम रिजल्ट जो है आपके पास आएगा। जब दोनों का सेम रिजल्ट आएगा तो उसका क्या मतलब है कि 1:1 आंसर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। आपने इसको खुद सॉल्व करना है R2 को, वहां पर आपके पास फॉर्मूला जो लगेगा वो साइन अल्फा प्लस बीटा का लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का लगा था, वहां पर प्लस का लगेगा, ठीक है। तो आपने इसको जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर आपको इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से एमसीक्यू नंबर 16, इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, एक स्टोन है, ठीक है, आपने उसको थ्रो किया है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, तो आपके पास जो है जब वो सरफेस पे आएगा, ग्राउंड सरफेस पे आएगा, तो वो कितना डिस्टेंस जो है अवे होगा बिल्डिंग से, और उसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी वो लेस देन रेंज होगी, मोर देन रेंज होगी, या सेम होगी रेंज की, या अनप्रिडिक्टेबल होगी। ये सवाल बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये आप एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसको सपोज कर लें, ठीक है। यहाँ पर खड़े होके आपने जो है भाई एक स्टोन को फेंका, ठीक है, ये ग्राउंड पे आ गया, ये आपके पास ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो थे आपने यहाँ से स्टोन ड्रॉप किया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है, ठीक है। और आपकी रेंज क्या है, रेंज देखो क्या होती है कि आप जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मशीन पढ़ा था ना, कि आप यहाँ खड़े हुए हो और कोई चीज होके दोबारा आपके पास आए, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो थी रेंज थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो था वो डिस्टेंस था, ठीक है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग जो है यहाँ से थी, तो बिल्डिंग की सीध के अंदर जहां तक वो था वो रेंज थी आपकी। तो अब आप देखिए आपकी रेंज की वैल्यू जो है कम है और डिस्टेंस जो है ज्यादा है, तो उसका क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मोर देन रेंज आएगा, ठीक है, रेंज से ज्यादा, मतलब ये रेंज आपके पास कम है, डी इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू से है हमारे पास, जब आप देखें, एक और मैं आपको चीज बताता हूँ, जब आप लोग ग्राउंड लेवल से अगर कोई चीज फेंकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, देखिए आप यहाँ से फेंकते हैं और वहीं पर आपके पास बराबर आती है, तो इसमें आपके पास आर और डी जो है बराबर होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जिसमें आपने बिल्डिंग पे खड़े होकर जब कुछ चीज ड्रॉप की है, तो उसके अंदर आपके पास डी ज्यादा होता है, ठीक है।
आगे सेल्फ टास्क एमसीक्यू से आपके पास चाहिए जो कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैंने आपको 4 एमसीक्यू जो है सेल्फ टास्क के लिए दिए हैं। अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम होती है एमसीक्यूज के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।